Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, safety rules. Learning objectives. इस चैप्टर में हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करेंगे एंड फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे. So let's start. We should take care of ourselves and others to stay safe. To avoid accidents and injuries, we should follow some simple safety rules. Safety at home. Be careful with sharp objects like knives, blades and scissors. You may hurt yourself. Be careful while walking on wet bathroom floors. You may slip on the floor. Never touch any electrical appliance with wet hands. You may get an electric shock. Never wear nylon clothes in the kitchen. They catch fire quickly. Do not play with matchsticks. Be careful with candles and firecrackers. देखिए, एक्सीडेंट्स कहीं पर भी किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम सभी को थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है एंड हर जगह कुछ ना कुछ हमें सेफ्टी रूल्स, बहुत ही सिंपल सेफ्टी रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करने चाहिए. जैसे अगर हम घर की बात करें तो सबसे पहले कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो जैसे नाइव्स या ब्लेड, सीजर, इनसे दूरी बनाए रखें, राइट, या इनको अगर आप हैंडल करें तो केयरफुली हैंडल करें. वेट बाथरूम पे जब आप चल रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि इसमें आप फिसल सकते हैं. किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वेट हैंड से ना टच करें बिकॉज यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. नाइलन क्लॉथ्स ना पहने जब कभी भी आप किचन में हो, क्योंकि इनमें आग बहुत जल्दी लग जाती है. एंड मैचस्टिक के साथ ना खेलें. कैंडल्स या फायर क्रैकर को अगर आप हैंडल करें देन बी केयरफुल. Safety at school. Do not hit anyone or throw things at others. Never run around the benches in classroom. Use a sharpener to sharpen pencil. Do not run up or down the staircase. Use school equipments carefully. Do not push each other in the classroom. अब देखिए, स्कूल में आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले तो आप किसी को भी हिट नहीं करेंगे या एक दूसरे पे चीज़ें नहीं फेंकेंगे. क्लासरूम के बेंचेस में आप इधर उधर नहीं दौड़ेंगे. पेंसिल शार्प करनी है तो शार्पनर का यूज़ करेंगे. स्टेयर केस पे ऊपर नीचे नहीं दौड़ना है, राइट. स्कूल के इक्विपमेंट्स को केयरफुली यूज़ करना है और क्लासरूम में एक दूसरे को बिल्कुल भी धक्का नहीं देना है. Safety in the playground. Learn and follow the rules of the game. Always play a safe game. Never play near a deep pool or thorny bushes. Wait for your turn in any game. प्लेग्राउंड में आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं? सबसे पहले कोई भी आप गेम खेल रहे हैं उसके रूल्स आपको पता होने चाहिए एंड उन्हें फॉलो करना है. सेफ गेम खेलें हमेशा. किसी भी डीप पूल के पास ना खेलें या थॉर्नी बुशेस, कांटेदार जो झाड़ियाँ उनके पास ना खेलें. एंड गेम में हमेशा अपनी बारी का वेट करें. Safety at the bus stop. Make a queue at the bus stop to get in the bus. Do not get into or get off a moving bus. Do not put your head or arms out of window. Do not travel on the footboard. Do not disturb the driver. Keep quiet in the bus. जब कभी भी आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो हमेशा क्यू में रहें. क्यू मीन्स लाइन में रहें. चलती हुई बस से ना ही उसमें चढ़े ना ही उससे उतरेंगे और आपकी जो मूविंग बस से आपको अपना हेड या आर्म्स नहीं निकालना है विंडो से बाहर. ओके, फुटबोर्ड पे कभी ट्रैवल नहीं करना है. ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब ना करें. हमेशा बस में शांति बनाए रखें. Safety on the road. Walk on the footpath or on the left side of the road. Cross the road at the zebra crossing. Cross the road when the traffic stops. When riding a bicycle, keep to your left. Always give signal before turning. Never tease animals on the road. Never run after a kite on the road. हमेशा फुटपाथ पे चलेंगे, ओके, या फिर रोड के लेफ्ट साइड में इफ देयर इज नो फुटपाथ. जीब्रा क्रॉसिंग से आपको रोड क्रॉस करनी है, राइट. एंड जब कभी भी आप बाइसिकल चला रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड ही चलाएं एंड टर्न करने से पहले सिग्नल ज़रूर दें. रोड पे किसी भी एनिमल को टीज ना करें और रोड पे पतंग के पीछे ना दौड़ें. Look at the traffic light. The red light indicates stop or relax. The amber light indicates wait. The green light indicates go. Traffic light के बारे में तो आपको पता ही होगा. उसमें 3 लाइट्स होती हैं. आपकी जो रेड लाइट होती है वो क्या कहती है कि स्टॉप एंड रिलैक्स. एंड जो एम्बर लाइट यानी जो येलो लाइट आप जिसे कहते हैं वो इंडिकेट करता है वेट. एंड ग्रीन लाइट का मतलब होता है यू कैन गो नाउ. First aid. The immediate medical help given to an injured person is called first aid. If one of your friends get hurt, you need to give him her first aid. Here is what you can do. Do not allow people gather around the injured. First aid का मतलब क्या होता है? कोई भी इंजर्ड पर्सन को जो सबसे पहली हेल्प दी जाती है डॉक्टर के अराइवल से पहले, वो आपकी फर्स्ट एड है. तो आप फर्स्ट एड में क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी इंजर्ड पर्सन है उसके आसपास भीड़ इकट्ठी ना होने दें. Clear the wound with an antiseptic cotton. Tie a clean bandage over the wound. Make the injured person sit or lie down. Keep the wounded part of the body raised. Comfort your injured friend. Call a doctor or an adult for further help. इसके बाद अगर कोई घाव है तो उसको एंटीसेप्टिक कॉटन से क्लीन करें. घाव के ऊपर एक क्लीन बैंडेज बांध दें.
एंड इंजर्ड पर्सन को आराम से उसको या तो बिठाएं या फिर लाई डाउन। एंड जो वुंडेड पार्ट है वो बॉडी का थोड़ा सा रेज्ड होना चाहिए, यानी अपर होना चाहिए। एंड इंजर्ड फ्रेंड को कंफर्ट करें, डॉक्टर को बुलाएं या फिर किसी एडल्ट को बुलाएं आगे की हेल्प के लिए। Let us remember, we should always follow safety rules. The immediate help given to an injured person is called first aid. If you get hurt or see an injured person, call an adult immediately. आपको हमेशा ही सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, राइट? और अगर आपको कोई देखिए इंजर्ड पर्सन है तो किसी एडल्ट को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आप ये सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।